नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सपना प्रदर्शी, आपकी अपनी वेलनेस और लाइफ कोच। आइए अब हम दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करते हैं। माँ, मैं न मंत्र जानती हूँ न यंत्र। अहो, मुझे स्तुति का ज्ञान भी नहीं है। न आवाहन का पता है न ध्यान का। स्तोत्र और कथा की भी जानकारी मुझे नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूं और ना ही मुझे व्याकुल होकर विलाप करना आता है। परंतु एक बात मैं जानती हूं, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानती। मेरे पास धन का भी अभाव है। मैं स्वभाव से भी आलसी हूं तथा मुझसे ठीक ठाक पूजा का समापन भी नहीं हो सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरण की सेवा में त्रुटि हो गई है। माँ, मुझे क्षमा करो, क्योंकि कुपुत्र का होना तो संभव है, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र से बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूं। मेरे जैसा चंचल कोई विरला ही नहीं होगा। हे शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है, यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है, किंतु माता कुमाता नहीं होती। हे जगदम्बा, हे माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। हे देवी, तुम्हारे अधिक धन की संपत्ति नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम प्रेह स्नेह रखती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकते हैं, किंतु माता कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता है। इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायक मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंबित रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माँ, माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चंडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों की स्वर्ण मुद्राओं का संपन्न और चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण मात्र का ऐसा फल है, तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते होंगे, उनके जप से क्या प्राप्ति होती, कैसा फल होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबर धारी नग्न रहने वाले, मस्तक पर जटा और कंठों में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति की भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हें पाणी ग्रहण की परिपाटी का ही फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने के कारण ही उनका महत्व बढ़ गया है। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है। संसार में वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, ना ही विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा है। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडाली, रुद्राणी, शिव, शिव, शिवा, भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार का पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सके। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी में कौन सा अपराध नहीं किया। फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर किंचित कृपा दृष्टि बनाए रखती हो। हे माँ, धन्य हो, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी यदि दयामयी माता हो, जैसे मेरे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। हे माता दुर्गा, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज तुम्हारी शरण में आया हूं।
पहले कभी नहीं करता था। इसे मेरी शठता न मान लेना, क्योंकि मैं मूर्ख था। भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही तो स्मरण करेगा ना। हे जगदम्बा, मुझ पर तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी रहे। इससे आश्चर्य की कौन सी बात है? पुत्र अपराध पर अपराध क्यों ना करे, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई भी पातकी नहीं है और तुम्हारे समान कोई भी पापहारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वही करो। हे माता, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। ओम श्री दुर्ग दुर्गाय नमः। ओम श्री दुर्ग दुर्गाय नमः। ओम श्री दुर्ग दुर्गाय नमः।